इन पेपरों में साइन करके तुमने हमारी सारी सेटिंग बिगाड़ दी। अब इससे पहले रानी कोई अगला कदम चले हमें कुछ तो करना होगा। पता है कितनी मेहनत की थी हमने इन पैसों को पाने के लिए, कितने पापड़ बेले थे। अरे रजावतों को धोखा देने के प्लान बनाए, सबसे झूठ गए, उस रानी सा के तलवे चाटे, ताउसा के साथ मिलकर प्लान बनाया। और तुमने जो आज किया है ना नंदिनी, मन तो करता क्या ही बोले, तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। इतना बड़ा दुख, हमने आप पर कितना विश्वास किया था जय। आवाज नीचे नहीं करेंगे, आवाज नीचे नहीं करेंगे जय, आपने धोखा दिया है हमें। हमने कहा आवाज नीचे। हमारी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? अब आपकी बारी नंदिनी दीदी। इतना प्यार किया हमने आपको, इतना विश्वास किया आप पर, लेकिन आपने I hate you। मिस्टर जयसिंह, आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। एक मिनट, ये सब हुआ तो हुआ कैसे? क्या कहा आपने इंस्पेक्टर साहब? मैंने कहा कि आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जुर्म क्या है? रॉयल फैमिली को धोखा देना, हुकुम शाह को ब्लैकमेल करना और एक लड़की पर डोमेस्टिक वायलेंस। समझ गए। आरोप है, सबूत क्या है आपके पास? सबूत तो खुद जयराजा बाबू ही है। इन्होंने जो कुछ भी कहा हमने सुना भी और फोन में रिकॉर्ड भी किया। अरे तुम्हें पता है कितनी मेहनत की थी हमने इन पैसों को पाने के लिए, कितने पापड़ बेले थे। रजावतों को बर्बाद करने का प्लान बनाया, सबसे झूठ गए, रास्ता के तलवे तक चाटे, उन ताउसा के साथ मिलकर प्लान बनाया। और तुमने मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? कागज में साइन करवा के बेवकूफ बनाया हमारा। अरे बेवकूफ तो तुम पहले से ही हो जयराजा बाबू, वरना ये कागज जो फाड़ सकते थे वो भी ना ही किए। बताओ अब क्या करोगे? नंदिनी बेबी, क्या तो ये सब झूठ है? नंदिनी प्लीज, हमें जेल नहीं जाना, हमें जेल, हमें बचा लो प्लीज। अरे 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 अरे, इतना रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत, अभी तो सारा खुलासा बाकी है। माफी बाद में मांग लीजिएगा। चंपा दीदी। चंपा, तुम भी? जैसे को तैसा हुक्म। इंस्पेक्टर साहब, ये इंसान एक नंबर का कमीना है। इसने मेरी नंदिनी दीदी को मारा, परेशान किया, घर के काम करवाए। क्या कह रही हो चंपा डार्लिंग? सोच कर देखिए चंपा दीदी, जो आदमी अपने माता पिता, अपनी पत्नी का सगा नहीं रहा, कितने दिन तक आपका साथ देगा? अपने फायदे के लिए एक दिन वो आपकी भी बलि चढ़ा देगा। ये बात आप ही जानती है। तो अब फैसला आपका है, या तो हमसे हाथ मिला लीजिए या फिर जयराजा बाबू के साथ सजा पाइए। ये सब कुछ तुम्हारे बुड़बक पने के वजह से हुआ है जयराजा बाबू। नंदिनी दीदी तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम्हें भगवान का दर्जा दिया, और तुमने क्या किया? उन्हें बिल्कुल भी मान नहीं दी। और ऐसे रिश्ते का फायदा ही का जिसमें इज्जत के लिए भीख मांगनी पड़े। नंदिनी प्लीज हमें बचा लो। नंदिनी बस हम थक चुके। हमने बहुत कोशिश की आपको सुधारने की, लेकिन आप नहीं सुधर सकते। रिश्ता दो लोगों से चलता है और इस रिश्ते को अकेले आगे बढ़ाते बढ़ाते हम थक चुके हैं। बस। नंदिनी, तुमने हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता था हम साथ नहीं देते तुम्हारा? हमें आपको परेशान नहीं करना था मॉम, इसलिए आई एम सॉरी। तुम्हारा जाने का टाइम आ गया है जयराजा बाबू। मम्मी
आप हमारी मदद करो ना। अरे बेटे हम आपके, आप आखिरी सहारा है हमारा। माँ प्लीज बचा लो हमें, हमें जेल नहीं जाना माँ। शायद हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई थी जो आप ऐसे निकले। हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है अब। नंदिनी प्लीज हमें बचा लो। चंपा प्लीज बचाओ ना। अरे कोई तो बचा लो हमें। अरे रे, एक दो मिनट। तुम्हारे जैसा काला मन वाला इंसान ऐसे साफ सुथरा जेल जाए, वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मौसा जी, पीछे जाओ, हाथ पीछे करो। देखो आगे मत आना, हमारे पास मत आना, हम बता रहे हमारे पास नहीं आना। अरे क्या करे, अरे पीछे हटो। लेके चलो इसे। अरे क्या कर, नंदिनी बचाओ हमें। चंपा हमें माफ कर दो रानी। तुमने हमें इतना समझाने की कोशिश की लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हम उस जय सिंह पर भरोसा कर बैठे, हमसे गलती हो गई। आज से हमारी एक बेटी नहीं है, 2 बेटियां हैं। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। नहीं नंदिनी दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे भाभी साहब, हमें गर्मी लग रही है। हाँ माँ, हमें भी सांस नहीं आ रही। हमें भी। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने हमारे परिवार के ऊपर से हर काले साए को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। राजमाता, अब तो आप देखिएगा, हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। और वैसे भी हमारे दोनों भाइयों की शादी भी है। अब तो पूरे धूमधाम से होगी हमारी घर की शादी। अच्छा, तो इसी बात पर सब मिलाइए अपना हाथ और मिलकर करें एक नई शुरुआत। शादी ब्याह का इतना सारा काम बाकी है, देवर जी क्यारा जी कहाँ रह गए? खैर काम तो हम सारा कर देंगे, परंतु सह परिवार सारे रस्में निभाने का मजा तो मिस कर रहे हैं ना दोनों। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ कितने अच्छे से बैठे हैं घर में सबके साथ, और ये दोनों एक बार फिर से देवर जी को कॉल करते हैं। लो, नेटवर्क भी नहीं लग रहा। न जाने जयपुर के कौन से कोने में जाकर बैठ गए देवर जी। और कियारा जी को कॉल करते हैं। अरे इनका भी नहीं लग रहा। माता रानी, कहाँ चले गए दोनों? सब कुछ ठीक तो है? ये बन गई काट। मुहूर्त का समय हो गया है विक्रम बाबू। बुरा लग रहा है कियारा जी? तो लगे, हमें ठेले का फर्क नहीं पड़ता। तो आप बहाइए आंसू और हम लेंगे 7 फेरे अपने विक्रम बाबू के साथ। चले? कजरी प्लीज, अभी भी वक्त है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अरे वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा। विक्रम बाबू चलिए ना, बाकी बातें तो हम आराम से करेंगे। विक्रम बाबू गलत करने पे काहे हमें मजबूर कर रहे हैं? हाँ, जरा सोचिए, अगर हम आप दोनों को बंदी बना सकते हैं ना, तो अगर हम चाहें तो का नहीं कर सकते। चाहे नहीं, मैं फेरे लूंगा।
ये हुई ना बात। कियारा जी मंत्र बजाइए। अरे मंत्र काहे बंद कर दिए? प्लीज कजरी, मुझे जाने दो, मेरी रस्सी खोलो। अरे कहा कियारा जी, पिया होने से पहले ही बाराती जाना चाहता है। प्लीज कजरी, मुझसे ये शादी वादी नहीं देखी जाती है। मुझे तो ये कभी नहीं चाहिए था। लोचर, अरे ये तो तुम्हारी बहन ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैं आई। पर अब मुझे समझ में आ गया है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। बीच में तो मैं आई हूँ। प्लीज मेरी रस्सी खोल दो। हाँ, क्या रहा ये? शायद तुम्हें पता नहीं था कि मैं तो वीर से शादी करने वाली थी। रजावत परिवार का सबसे बड़ा कुंवर था वो। पता नहीं कैसे ये छोटा भाई मेरे गले पड़ गया। तुम रखो इसे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। अरे इसका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। तुम रजावत परिवार की छोटी बहुरानी जो बनोगी। बस मुझे आजाद कर दो। हाँ, खोल दो मेरी रस्सी। चुप! कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, हमारे विक्रम बाबू बेकार है, समझौता है वो। तुम शहर की लड़कियों को केवल पैसा दिखाई देता है, परंतु हम ऐसे नहीं हैं। हमारा मन साफ है। अरे सच्चा प्यार किया हमने विक्रम बाबू से। उनके धन और दौलत से ना हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझे? जिसके मन में मैल हो ना, मुखा सब कुछ अशुद्ध ही दिखाई देता है कियारा जी। ये ना एक टेप की बीमारी है। हाँ, आपको आजाद होना था ना, हम करते हैं आपको आजाद, इस बीमारी से भी और इस दुनिया से भी। हाँ। विक्रम बाबू, से निकलना होगा अभी। चलो। लेकिन विक्रम दरवाजा कैसे खोलेंगे? विक्रम पता है। क्या वो रुक क्यों गए? हम कजरी को यहाँ नहीं छोड़ सकते क्यारा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विक्रम। क्यारा वो भाभी सा की छोटी बहन है जिसने हमें किडनैप किया, जान से मारने की धमकी दी, और तो और वो तुमसे जबरदस्ती की शादी करना चाहती थी। क्यारा, अगर हम उसे इस हाल में यहाँ छोड़ देंगे तो उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? और वैसे भी प्यार करना गलत तो नहीं है ना? मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, उसमें इसकी क्या गलती है? प्लीज क्यारा, बात को समझो। हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। एक बात बोलूं तुम्हें विक्रम, तुमसे बेटर इंसान ना मुझे कोई नहीं मिल सकता। I mean, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें उसकी मदद करनी है। साथ दोगी मेरा? जिंदगी भर। विक्रम, बेटा क्या हुआ है? तुमने ऐसा हाल क्यों बनाया हुआ है? परेशान मत होइए, कजरी ठीक है, बस अभी होश में आ जाएगी। अरे परंतु हुआ क्या है? माता रानी, माने जब हम खची से बात कर रहे थे फोन पर, तब वो ये सब कर रही थी। अरे होश आ गया। विक्रम बाबू, हमारा ब्याह। विक्रम बाबू,
नाक कटवा दी तूने हमारी कचरी। काहे की ये सब? हाँ बहन, हम विक्रम बाबू से प्यार करते हैं जैसे आप डॉक्टर साहब से। और ये कौन सा तरीका है प्यार जताने का? चाकू छुरा इस्तेमाल करेगी, अपहरण करेगी, पगला गई है का? और क्या करते हम इनके बिना खुश नहीं रह सकते। जी अगर तू देवर जी से सच्चा प्यार करती ना तो ये सब नहीं करती, उनके खुशी में खुश रहती। तू बात को समझने की कोशिश कर, ये क्या तरीका है? ये उम्मीद नहीं थी हमको तुमसे बिटिया। अरे रानी बिटिया से कुछ सीख, अपने परिवार के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और तू हमारा सबके सामने सर झुका दी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं बोलिए। विक्रम बाबू, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, देखो जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने जो किया वो क्यों किया, इस रास्ता गलत चुना। आप हमसे दोस्ती तो नहीं तोड़ेंगे ना? फिर से मुझे किडनैप तो नहीं करोगी ना? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ इनका शादी कराओ भाई कोई। सारा सामान आ गया ना चंपा? गुड। खम्मा घणी रानी साहब, खम्मा घणी राजमाता। घणे खम्मा। घणी खम्मा। हमारी रानी बिटिया कहाँ है? पूरे कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी बिटिया। खुश रहिए, खुश रहिए। कैसे आप? बढ़िया। अच्छा हुआ आप आ गए। राजेश्वरी, विक्रम और कियारा नहीं आए, कहाँ रह गए वो? वो देख। कैसे हो बाबूजी?
विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों जोड़े पति पत्नी के अटूट बंधन में बन चुके हैं। दोनों दुल्हनों को ढेर सारी मंगलमय हार्दिक शुभकामना के साथ बधाइयाँ, और दूल्हों को चेतावनी के तौर पर हम कहेंगे कि आपका टाइम आ गया। देखो अपना